यहाँ से स्टार्ट करेंगे। डेली का टारगेट यहाँ पर हम लोग देखेंगे। आज यहाँ पर डे नंबर 56 रहेगा, ठीक है। डे 56 से, और ये स्टार्ट हुआ था 10 फरवरी से और 10 मई तक यहाँ पर कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। 10 मई तक, उससे पहले हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे, कोशिश करेंगे उससे पहले कवर करने की। और जो बीच में डेज बचेंगे उसमें रिवीजन के लिए मैं आपको कुछ टॉपिक दूंगा, है ना। टॉपिक के साथ साथ मैं आपको पूरा पढ़ने का पूरी जितनी भी टॉपिक हैं, टॉपिक के साथ साथ व्याख्या के साथ सब प्रोवाइड कराऊंगा। यानी कि आपको टॉपिक दे दूंगा सिर्फ और आपको व्याख्या नहीं दूँ, है ना। तो टॉपिक के साथ पूरी व्याख्या मैं आपको, ये जो डेज खत्म होने वाले हैं टारगेट के 75, उसके बाद मैं आपको दूंगा। अभी यहाँ पर देखो जो चल रहा है इसमें आप देख सकते हो, ठीक है। अगर कुछ पूछना है तो पर्सनल भी आप कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हो, राइट। तो देखो यहाँ से हम लोग ने स्टार्ट किया था पॉलिटी से, ठीक है। और हम लोग कभी कवर हो गए पॉलिटी, इकोनॉमी, मॉडर्न हिस्ट्री, जियोग्राफी भी लगभग कवर होने वाली है, ठीक है। इन्वायरमेंट भी 2 से 3 दिन में खत्म हो जाएगी। अब बचेगा आर्ट, कल्चर और साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये जो सब्जेक्ट हम लोग यहाँ से 12 से 13 दिन में खत्म कर लेंगे। ज़्यादा बड़ी सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। तो इनको सबको हम लोग 12 से 13 दिन में खत्म करेंगे और पूरे सब्जेक्ट इस टाइप से हमारे लोग के खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे उसके बाद, ये खत्म होने के बाद करीब यहाँ से 10, जैसे मैंने आपको दिया था 10 मई तक दिया था टाइम, है ना। तो 10 मई से पहले कोशिश करेंगे कि खत्म हो जाएंगे, 5 से 6 मई तक खत्म हो जाने चाहिए। 4 दिन में हम लोग काफ़ी अच्छे अच्छे टॉपिक को यहाँ पर कम से कम 200-300 टॉपिक को आपको देंगे पढ़ने के लिए, है ना। 60-60, 70-70 टॉपिक रोज वो आपको कवर करने हैं, ठीक है। फिलहाल अभी हम लोग आज के टॉपिक को देखते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये पूरा प्लान है, इसको आप डाउनलोड करो और चीज़ों को पढ़ो, कैसे कैसे यहाँ पर क्या चीज़ें लिखी हैं, है ना। आते हैं, स्टार्ट करते हैं। यहाँ से स्टार्ट होता है डे नंबर 56 और यहाँ पर 75 टोटल जो डे उसमें, ठीक है। यहाँ पे देखो पहला है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, CPCB, राइट। और देखो यहाँ पर एक बात मैं और बता रहा हूँ कि इसमें से जो मैं टॉपिक आज दिया हूँ इनमें कुछ टॉपिक पहले हो भी चुके हैं, कल भी हो चुके हैं, कुछ यहाँ पर परसों हो चुके हैं, ठीक है। तो वो टॉपिक यहाँ पर जो आएंगे उनका यहाँ पर रिविजन करना है आपको, ठीक है। दोबारा से इनको रिविजन कर जाओगे, जो यहाँ पर नए हैं उनको यहाँ पर पढ़ना है। और एक बात, जो यहाँ पर नहीं मिलेंगे टॉपिक वो आप मुझे बताओगे, मैं तो आपको यहाँ से PDF बना के टॉपिक का पूरा शेयर करूँगा, ठीक है। तो यहाँ से पहला है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, CPCB, भारतीय पशु कल्याण बोर्ड है, ठीक है। प्रतिपूरक और यहाँ पर वनीकरण कोष प्रबंधन योजना है, कैंपा, ठीक है। और यहाँ से अन्य महत्वपूर्ण संवैधानिक निकाय जैसे कि जैव विविधता प्राधिकरण है, ठीक है। और जैव विविधता अधिनियम है, भारतीय वन्य जीव अपराध जो ब्यूरो है, राइट। और यहाँ पर अनुवांशिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति, अधिनियम पर्यावरण संरक्षण 1986, राइट। तो ये जितने भी यहाँ पर आ रहे हैं संस्थाएं, ये सब आपको पढ़ना है। अगला यहाँ पर विशिष्ट निगरानी और निधि प्रबंधन इनका, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण NTCA, ये भी मैंने आपको पहले बताया था। तो इसका क्या है, रिवीजन करना है, क्या होगा, ये क्या होता है। और यहाँ पर दूसरा है केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण, ठीक है, ठीक है। सेंट्रल यहाँ पर जो जूलॉजिकल अथॉरिटी होती है, CZA। आगे यहाँ पर है प्रमुख मिशन और इनकी योजनाएं क्या है, मिशन और स्कीम यहाँ पर, जैसे स्वच्छ वायु कार्यक्रम इंपॉर्टेंट है, प्रोजेक्ट डॉल्फिन भी इंपॉर्टेंट है, नमामि गंगे भी इंपॉर्टेंट है। तीनों यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको यहाँ से कवर करना है, ठीक है, एक एक चीज़ को। आगे पर्यावरण से जुड़े कुछ संवैधानिक प्रावधान है, जैसे कि यहाँ पर जो आर्टिकल 48 है और यहाँ पर आर्टिकल 58 है, 51A, ये यहाँ पर UPSC मैचिंग करके क्वेश्चन पूछता है ना। तो यहाँ पर मैंने लिख भी दिया चीज़ों को, तो इस तरह से क्वेश्चन आप अपने कर सकते हो, राइट। देखो आपको एक तरह से पूरी गाइड दी जा रही है कि कैसे कैसे आपको यहाँ पर चीज़ें करनी है आके, ठीक है। कुछ नया नहीं करना है, जो मैं आपको चीज़ें बताता था इन्वायरमेंट में उतना ही आपको फॉलो करना है। इन्वायरमेंट और साइंस टेक्नोलॉजी में मैं अच्छी से अच्छी चीज़ें आपको यहाँ पर कवर कराऊंगा, ठीक है। अब इन्वायरमेंट की मैं आपको ये खत्म होने के बाद एक पूरा लिस्ट और दूंगा, जो भी इन्वायरमेंट की 1 साल की पूरी लिस्ट आती है रिपोर्ट, उसमें कुछ यहाँ पर पॉइंट निकाल के मैं आपको टॉपिक को क्वेश्चन दूंगा, ठीक है। अब ये सब फिनिश होने के बाद टारगेट, और ये टारगेट जो है आपका ये फिनिश हो जाएगा 10 मई से पहले पहले। अगला टॉपिक यहाँ पर भारतीय वन सर्वेक्षण, इसको लेकर के इसका हेडक्वार्टर किधर है, वन्यजीव संस्थान, भारतीय वन्यजीव संस्थान क्या है, ठीक है, यह पढ़ना है आपको। अनुवांशिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति, ये ऊपर हो भी चुका है, ठीक है। केंद्रीय भूजल प्राधिकरण, राइट, इसके अंतर्गत यहाँ पर जो चाहते हैं क्या कैसे काम होते हैं, क्यों चर्चा में न्यूज़ में थी, राइट। और महत्वपूर्ण वैश्विक पहल, राइट, यहाँ पर ये देख सकते हो। ये जियो अथॉरिटी ये ऊपर मैं बता चुका हूँ, ठीक है। तो ऊपर मैंने सिर्फ आपको हेडिंग बताई थी, यहाँ पर कुछ थोड़ी बहुत बातें भी बता दी हैं, जो रिपीट हो रही चीज़ें उनको आपको लर्न करना है, ठीक है, ध्यान रखना है। इस वजह से मैंने रिपीट प्लस यहाँ पर कल वाला टॉपिक और कुछ नया टॉपिक ऐड कर दिए दोनों को, कि इनको याद भी कर सको। उसके बाद यहाँ से स्टार्ट होता है जियोग्राफी का। जियोग्राफी में आपका मूंगा चट्टानें क्या होती हैं, मूंगा और मूंगा चट्टानें, है ना, उसके बारे में पढ़ना है पूरा। प्रवाल भित्तियाँ क्या होती हैं, और उद्योग प्रवाल भित्ति क्या होती है, एटॉल क्या होते हैं, राइट। एटॉल को लेकर के किसी में क्वेश्चन पूछा गया था, स्टेट पीसीएस या UPSC ने किसी ने पूछा है क्वेश्चन, देख सकते हो। UPSC ने तो नहीं पूछा है ऐसे, स्टेट पीसीएस में कहीं पूछा क्या है। कोरल ब्लीचिंग क्या होता है ना, इसके बारे में आप रीड कर सकते हो। इसके संभावित प्रश्न क्या बन सकते हैं, तो यहाँ पर क्वेश्चन में मैंने बताती हूँ कैसे क्वेश्चन UPSC पूछ सकता है। जैसे कि विश्व में सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कहाँ स्थित है, इसके क्या कारण है वहाँ पर स्थित होने के, ऐसे करके क्वेश्चन घुमा सकता है। मूंगा चट्टानों का दर्श होने के क्या तापमान पर निर्भर होता है,
या क्या तापमान इसका होना चाहिए, ठीक है। तो ये कोरल ब्लीचिंग के मुख्य कारण क्या है, ज्वार भाटा क्या होता है, मुख्य बिंदु क्या होंगे इसके, कारण क्या है, प्रकार क्या होते हैं, है ना, सब यहाँ पर दे रखा है। दीर्घ ज्वार, लघु ज्वार, है ना, ये सब यहाँ पर है। कुछ यहाँ पर संभावित प्रश्न इसके पूछ सकते हैं यूपीएससी, जैसे कि ज्वार भाटा उत्पन्न होने के क्या कारण है, सबसे ऊंचे ज्वार कहाँ आते हैं, दीर्घ ज्वार क्या होता है, ठीक है। समुद्र लहरें क्या होती हैं, संरचना, ऊंचाई और यहाँ पर सुनामी। अगला है नेक्स्ट टॉपिक, ये सब दे रखा है। महासागरीय नीतल का उच्चवच क्या होता है, ठीक है। ओशियन बेसिन क्या है, राइट। महासागरीय लवणता क्या होती है, महासागरीय जो मध्यपी ढाल है ये क्या होता है। यूपीएससी क्वेश्चन मध्यपी मगरतट से पूछ चुका है, मध्यपी ढाल से भी क्वेश्चन पूछ चुका है, लेकिन ये दो टॉपिक से क्वेश्चन नहीं पूछे अभी। तो ये दो टॉपिक आप अच्छे कर सकते हो, पढ़ सकते हो। यहाँ से ओशियन बेसिन के बारे में रखा है, यहाँ पर इसमें मैंने बताया जो आपको यूपीएससी कहाँ से क्वेश्चन पूछ चुका है वो आपको देखना है, और जो यहाँ से नहीं पूछे वो भी आपको रीड कर लेना है। महासागरीय लवणता क्या होती है, ठीक है। महासागरीय यहाँ पर तापमान क्या होता है, ओशियन टेम्परेचर क्या होता है, ये आपको रीड करना है, ठीक है। और यहाँ से समुद्री संसाधन और इसके प्रदूषण ये क्या होंगे, राइट। संभावित यहाँ पर क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं ये। उसके बाद यहाँ पर करंट अफेयर्स के आज मैंने करीब 4 टॉपिक किए हैं। 4 टॉपिक से आपके 12 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। एक टॉपिक से यहाँ पर 3 क्वेश्चन है, 4 टॉपिक से 12 क्वेश्चन हो गए। 12 क्वेश्चन ये प्लस 20 क्वेश्चन हम लोग सुबह करते हैं, 20 टॉपिक 20 क्वेश्चन, तो आपके इस टाइप से टोटल मिलाकर के 32 क्वेश्चन आज के हो गए। कल मैंने दिए थे आपके करीब 29 क्वेश्चन, आज 32 क्वेश्चन। ऐसे करके हम लोग रोज रोज कम से कम 30 प्लस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो काफ़ी अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, है ना। पीआईबी से और यहाँ से इंडियन एक्सप्रेस जो न्यूज़ है, जो वहाँ से डेटा निकाल करके वो सब क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो ये सब टॉपिक आप रीड करो। टॉपिक रीड करने के बाद सबके यहाँ पर नीचे क्वेश्चन दे रखे हैं, और क्वेश्चन के बाद नीचे मैंने आंसर भी दे दिए, तो आंसर आप अपना मैच भी कर सकते हो क्या यहाँ पर सही है। वैसे मैच तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि इतनी चीज़ें आप इतना पढ़ने के बाद आप, क्योंकि टॉपिक यहाँ पूरे पढ़ोगे उसके बाद आप आंसर दोगे, तो फिर भी एक बार आप चेक कर लेना कि क्या आंसर आपका आ रहा है ना, मिस्टेक हो जाए तो इसके लिए। तो ये सब टॉपिक आप कवर करो, और यहाँ से मैं आपको पीडीएफ टेलीग्राम पे शेयर कर रहा हूँ, इसको भी आप पूरा अच्छे से स्टार्ट करो, रीड करो, ठीक है। अभी कुछ दिन से थोड़ा सा लेट हो रहा है टारगेट, मैं इसको कंटिन्यू बैक अपने टाइम पे लेके आऊँगा कुछ ही टाइम में, जल्दी से, ठीक है। तो यहाँ से आप अच्छे से अपना टारगेट को कंप्लीट करते रहो, राइट। और यहाँ से जो क्या बोलने जा रहा था मैं, हाँ, जो डेली मॉर्निंग वाला चल रहा है ना 20 क्वेश्चन, वो आपको जरूर फॉलो करना है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो, ठीक है। और 20 टॉपिक आपके वहाँ से कवर होंगे। 20 टॉपिक में निकाल के क्वेश्चन सबसे निकालता हूँ जो महत्वपूर्ण बन सकते हैं, और सब क्वेश्चन ज़्यादातर कोशिश करता हूँ कि कथन वाइज ही क्वेश्चन हो, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा चीज़ें कवर होती हैं कथन वाइज चीज़ों क्वेश्चनों में, है ना। एंड करते हैं से इसको टॉपिक, अब जो इसका पीडीएफ रहेगा टेलीग्राम से डाउनलोड करोगे और यहाँ से इसको रीडिंग करो। कुछ टॉपिक नहीं मिलता तो आप मुझे मैसेज करो टेलीग्राम पे, तो मैं आपको जो पीडीएफ रहेगा वो प्रोवाइड कराऊंगा बना के, ठीक है। एंड करते हैं इसको। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। और यहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है, ठीक है, ध्यान रखना है पीडीएफ के लिए। और कुछ पूछना है तो आप पर्सनली यहाँ पर पूछ सकते हो।